हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 3 कक्षा 3 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पाठ वचन। वचन शब्द से ये ना समझिए या अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन या अभिषेक बच्चन या ऐश्वर्या राय बच्चन। वचन हिंदी व्याकरण का एक अहम स्तंभ है जिसके द्वारा हम यह तय करते हैं कि वचन से क्या क्या परिणत किया जा सकता है, कैसे कैसे वचन में बदलाव होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चूँकि हम अपने आसपास कुछ भी देखते हैं अपने सामने, तो या तो वो संख्या में एक दिखता है या अनेक दिखता है। तो जब एक दिखता है या अनेक दिखता है तो वह वचन की बद्धता के अंतर्गत आता है, वह वचन ही वहाँ प्रदर्शित होता है, वहाँ दिखाई देता है। आइए देखते हैं छात्रों, इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या है, अधिगम संप्राप्ति इसका क्या क्या है, इसमें पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तो वचन की पहचान, पहले तो हम वचन की पहचान करेंगे कि आखिर हम कैसे जानें कि ये वचन है या लिंग है या संज्ञा है, सर्वनाम है, कैसे समझें, कैसे जानें। तो संज्ञा ही वचन होता है। चूँकि वचन को जब हम पहचानेंगे और वचन की परिभाषा जब हम जानेंगे तो यह हमें पता चलेगा कि यह भी संज्ञा ही शब्द है, क्योंकि संज्ञा तो किसी भी नाम को कहते हैं। तो वचन भी संज्ञा है, लिंग भी संज्ञा होता है, लेकिन इन सभी संज्ञाओं का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है। वचन के भेदों के बारे में जानना, वचन के कितने भेद होते हैं और उन भेदों का नाम क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या है, यह जानना। अगली पंक्ति में है एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके को समझना। एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके को समझना, कैसे बनाया जाता है एक वचन से बहुवचन, उसे हम लोग समझेंगे। और अंत में एक वचन तथा बहुवचन के पहचान को समझना। हम कैसे पहचानें कि ये एक वचन, ये बहुवचन। बहुत सारी चीज़ें तो संख्यात्मक नहीं होती हैं, तो उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे सरसों तेल, पेट्रोल, अब इसे कैसे जानेंगे कि एक वचन या बहुवचन। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इन पॉइंट्स के अंतर्गत, इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत। आइए छात्रों, पहले देखते हैं वचन की पहचान। वचन, रविवार के दिन एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है छात्रों, और इस कहानी को पढ़ने के बाद से हम इसमें देखेंगे कि वचन किसे कह रहे हैं, किन किन शब्दों को वचन के अंतर्गत हम जानते हैं, वचन के दायरे में रखते हैं। तो आइए देखिए इस कहानी को। छोटी सी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है, अच्छी लगेगी आप लोगों को। रविवार के दिन हमारी अध्यापिका कहा जाता है शिक्षिका को, टीचर्स को, जो मैम्स होती हैं आपके क्लास की मैम जो हैं वो अध्यापिका हैं। तो रविवार के दिन हमारी अध्यापिका हमें पिकनिक पर ले गईं। कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां स्कूल की एक बस में अटल पार्क पहुंचे। छात्रों, बच्चों को कौन लेके गया पिकनिक पर? अध्यापिका। अध्यापिका किसको कहते हैं? मैम को। मैम को इंग्लिश में मैम और हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यापिका या शिक्षिका। तो अध्यापिका लेके गई, किस दिन लेके गई? रविवार के दिन लेके गई, यहाँ लिखा हुआ है। और कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां स्कूल की एक बस में अटल पार्क पहुंचे। अटल पार्क पहुंचे थे। किस पार्क में गए थे? अटल पार्क में। पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे।
पार्क में क्या था, तरह तरह के झूले लगे थे, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे, उन पर तितलियां मंडरा रही थी। क्यारियों में क्या थे, फूल थे और रंग बिरंगे फूल थे। आप देखे भी होंगे फूल को रंग बिरंगा होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई गुलाबी होता है, कोई हरा होता है। इस तरह से अनेकों रंगों के फूल होते हैं और सुंदर तो लगते ही हैं देखने में, साथ में उनका सुगंध भी कितना अच्छा होता है, जो उस पौधे के पास अगर खड़े रहें तो हटने का मन न करे। उन पर तितलियां मंडरा रही थी, बिल्कुल सही, और फूलों पर मंडरा रही थी कौन, तितलियां। एक तालाब में कमल का फूल खिला था, एक तालाब में कमल का फूल खिला था और इस कमल का फूल खिला था, उस पर 2 भंवरे बैठे थे। एक पेड़ पर बंदरों की उछल कूद मची थी। अब देखिए कि एक तालाब में कमल का फूल था और उस पर 2 भंवरे बैठे हुए थे और बगिया में, पार्क में फूल थे, उन फूलों पर तितलियां बैठी हुई थी और 2 भंवरे और एक पेड़ पर बंदरों की उछल कूद मची थी। एक पेड़ पर कौन उछल कूद रहे थे, बंदर। अब देखिए कि इसमें इन सभी शब्दों में जो रेड कलर के शब्द दिख रहे हैं वह वचन है। कैसे, तो रविवार के दिन हमारी अध्यापिका एक वचन है, एक अध्यापिका है, हमें पिकनिक पर ले गई, हमें यह शब्द बहुवचन में आ गया। कक्षा में लड़के और लड़कियां स्कूल की एक बस में अटल पार्क गए, स्कूल के एक बस में, ये एक वचन है। और अटल पार्क पहुंचे, पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। इन शब्दों में जो ये रेड कलर के हैं ये सभी वचन हैं। तो अब सवाल यह आता है कि वचन कहते किसे हैं। जिन शब्दों से मात्रा माने क्वांटिटी, जिन शब्दों से मात्रा अथवा संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, जिन शब्दों से मात्रा अथवा संख्या का ज्ञान होता है उन्हें वचन कहते हैं। आसान है बिल्कुल छात्रों। जिन शब्दों से मात्रा या संख्या का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। वचन से हमें क्या क्या चीज का बोध होता है, तो मात्रा का या संख्या का। मात्रा मतलब अब जैसे चावल है तो कितने चावल लाए, तो 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो। तो ये 50 किलो जो हुआ ये क्या हुआ, क्वांटिटी हुआ, मात्रा हुआ, तो ये भी वचन है। 1 किलो है तो एक वचन में है और अधिक है तो बहुवचन में होंगे। अध्यापिका, एक बस, एक पेड़, लड़के, लड़कियां, झूले, ये सभी, क्यारियां, तितलियां, 2 भंवरे और बंदरों, ये सभी जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं, इसमें जो यूज हुए हैं वर्ड्स, शब्द, उन सभी शब्दों को हम नीचे लिखे हैं वचन के अंतर्गत। ये वचन है। क्यारियां, तितलियां, ये एक से अधिक संख्या का बोध कराती हैं। लड़के, लड़कियां, एक से अधिक लड़के, एक से अधिक लड़कियां, जबकि अध्यापिका, एक अध्यापिका, एक बस, एक बस, एक पेड़, एक पेड़, यानी कि एक या अनेक। यानी हम जिन चीजों को देख रहे हैं अपने सामने, उन चीजों में या तो एक है या तो फिर अनेक है, एक से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपके क्लास में कई छात्र हैं तो संख्या अधिक है, किसी दिन 10 आते हैं, किसी दिन 20 आते हैं, किसी दिन 50 आते हैं, किसी दिन 15 आते हैं। आपके विद्यालय में प्रतिदिन तो एक संख्या जैसी नहीं लोग आते,
नई बच्चे आते, नई छात्र आते, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्राओं में और अलग अलग संख्याओं में आते हैं। तो हम इसे इन अलग अलग संख्याओं को हम पढ़ते हैं वचन के अंतर्गत, तो वचन के भेद होते हैं। अब आते हैं छात्रों, हम लोग देखें कि वचन के भेद कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो देखिए छात्रों, वचन के प्रकार, वचन के कितने प्रकार होंगे? तो 2 प्रकार। प्रकार को ही भेद भी कहा जाता है, प्रकार को भी भेद कहते हैं। वचन के भेद या वचन के प्रकार। एक वचन जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है। एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है। छात्रों ये देखिए, ये एक वस्तु या प्राणी का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक बांस, एक अध्यापिका, एक फूल, तो वह एक वचन हो गया। लड़का, हमने कहा लड़का, तो लड़का मतलब एक लड़का, और लड़के एक से अधिक होंगे तभी लड़के कहेंगे। तो लड़का मतलब एक लड़का, लड़के मतलब अनेक लड़के। अब उसमें 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मिठाई, रसगुल्ला, तो एक रसगुल्ला, रसगुल्ले, अधिक रसगुल्ले। छाता, छाते, ताला, ताले, नाला, नालियाँ, नाल। क्यारी, क्यारी देखे होंगे, जो वृक्षों को, छोटे छोटे पौधों को लगाने के लिए हम खेतों में बनाते हैं। तो क्यारी, एक क्यारी। क्यारियाँ, है ना। लड़की, लड़कियाँ। बूढ़ी, बुढ़िया। तो ये एक वचन के बहुवचन हुए। बहुवचन किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एकदम आसान है छात्रों। अगर एक आपको याद है, अगर एक वचन का आपको याद है, तो बहुवचन क्या याद करने की जरूरत ही नहीं है। तनिक सी सावधानी बरतेंगे, बहुवचन अपने आप याद हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेंगे और सुन लेंगे तो याद हो जाएगा कि जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द मतलब एक वचन भी जो शब्द होता है वो संज्ञा शब्द होता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा तो किसी के नाम को कहते हैं, और नाम तो सभी चीजों का होता है, और जिसका भी नाम होगा तो वो संज्ञा है। अतः वो संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। ठीक इसी को जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे यहां देखिए छात्रों, अध्यापिका, एक बांस, एक पेड़, कमल का फूल, माने एक कमल का फूल आदि एक वचन है। इस कहानी के अंतर्गत जो शब्द हैं उसमें से ये सभी शब्द एक वचन है, जबकि बहुवचन में लड़के, लड़कियां, झूले, क्यारियां, तितलियां, 2 भंवरे, बंदरों आदि बहुवचन शब्द हैं। यानी कि लड़के यानी एक से अधिक, लड़कियां एक से अधिक, यानी यहाँ जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये सभी एक से अधिक वस्तुओं का बोध करा रहा है, एक से अधिक प्राणियों का बोध करा रहा है, तो ये सभी शब्द क्या हुए? बहुवचन हुए। बहुत अच्छे बात, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और कितने ध्यान पूर्वक आप लोग देख और सुन रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आप सभी बहुत ही तेज विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। बहुत अच्छे।
आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। अब इसके बहुवचन रूप लिखने हैं, क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? बेशक, थैंक यू आपकी मदद के लिए। आप हमें मदद जरूर करें, एक बार बोलेंगे जरूर। ये देखिए, एक वचन है, एक वचन में एक लड़का, लड़का बोले तो एक लड़का की अनेक लड़का, एक लड़का, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? ल र के, क्या हो जाएगा? लड़के। भैंस, भैंस, एक भैंस, भैंस का बहुवचन क्या होगा? तो भैंस का भैंसें। भै पर बिंदु दे देंगे और से पर बिंदु नहीं देंगे, से पर क्या दे देंगे? एकले दे देंगे। ये हो गया भैंसें। रात, रातें। अब यहां ते पर बिंदु देंगे, ते पर बिंदु क्यों देंगे? क्योंकि रातें जो हम उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं ना, तो ये रातें, ये तेप के ऊपर बिंदु देते हैं। घोड़ा, एक घोड़ा, अब अनेक घोड़ा को क्या कहेंगे? घोड़े, तो ये एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। केला, केला जो हम लोग खाते हैं, बंदर मामा पहन पजामा, निकले घर से घूमने गामा, खाए केला गिर गए धराम और जपने लगे सीताराम। तो ये केला बहुत ही स्वादिष्ट फल लगता है और खासकर बंदरों को बहुत अच्छा लगता है। केला का बहुवचन क्या होगा? केले। थैला, थैले। थैला का थैले। पेंसिल, पेंसिल, अब पेंसिल शब्द तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होता है, इसलिए पेंसिल का पेंसिलें भी हम लिखते हैं, जबकि अंग्रेजी में लिखेंगे तो एक वचन का बहुवचन अर्थात सिंगुलर से प्लूरल तो पेंसिल्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। कुत्ता, कुत्ते, यानी ये सभी एक ही मात्रा लगाकर हम बनाए। इसमें एक चीज कॉमन है, लड़का का आ कार है, लास्ट में आ की मात्रा है, तो एक ही मात्रा, एकले की मात्रा हो जा रही है। बस इतनी सी बात को थोड़ा सी ध्यान देकर समझने वाली बात है। छात्रों, आप जो देख रहे हैं, रात का रातें, घोड़ा घोड़े, केला केले, थैला थैले, पेंसिल पेंसिलें, कुत्ता कुत्ते। लता, अब यहां पर देखिए, लता का हो जाएगा लताएं, लताएं। पाठशाला, पाठशाला तो पाठशाला ही रहता है, पाठशालाएं, कई पाठशालाएं खुली हैं। लड़की, लड़कियां, यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है छात्रों कि लड़कियां जब लिख रहे हैं तो देखिए, लड़की जब लिखे हैं तो दीर्घकार है, बड़ी ई की मात्रा है, क में बड़ी ई की मात्रा है, जबकि लड़कियां लिख रहे हैं तो क में छोटी ई की मात्रा हो जा रही है। ये छोटी ई की मात्रा क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये नियम है, एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। अतः यहाँ लड़की का, लड़कियां, लड़ाई,
लड़ाई का भी हो जाएगा लड़ाइयाँ। वह से उनका, मैं, हम या हम लोग। अब देखिए छात्रों, आप लोगों तो पढ़े हैं संज्ञा को भी और सर्वनाम को भी, तो वह और मैं ये सर्वनाम है। और जिस तरह से संज्ञा एक वचन संज्ञा शब्द होते हैं और संज्ञा शब्द का बहुवचन बनता है, ठीक उसी तरह से सर्वनाम का भी बहुवचन बनता है, क्योंकि संज्ञा के ही स्थान पर तो सर्वनाम को प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले में ही सर्वनाम आता है। इसलिए संज्ञा के साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं व्याकरण के हिसाब से, वह सभी सर्वनाम के साथ होते हैं। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अब यहाँ पे अध्यापक का अध्यापिकाएं हो जाएगा अध्यापिका का, परंतु अध्यापक का अध्यापकें नहीं हो गया, अध्यापक वर्ग हो जाता है, अध्यापक वृंद होता है। बिल्ली का बिल्लियां। अब यहाँ के ऊपर यहाँ चंद्रबिंदु, क्योंकि एक से अधिक का बोध कराते हैं। तो इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। छात्रों, एक से दो बार आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निसंदेह आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। और एक संख्या वाले प्राणी, वस्तु आदि एक वचन कहलाते हैं। एक वचन कौन कौन से कहलाते हैं? तो एक संख्या वाले, जो हमें दिखाई भी दे रहा है, लड़का, भैंस, रात, घोड़ा, केला, थैला, पेंसिल, कुत्ता, लता, पाठशाला, लड़की, लड़ाई, वह, मैं, अध्यापिका या बिल्ली, ये सभी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो यह एक संख्या वाले प्राणी या वस्तु हैं और इस वजह से यह एक वचन है। जबकि एक से अधिक संख्या वाले प्राणी, वस्तु आदि बहुवचन कहलाते हैं। जबकि एक से अधिक संख्या वाले प्राणी और वस्तु आदि बहुवचन कहलाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने लड़के, भैंसें, रातें, ये एक से अधिक की बात हो रही है यहाँ पे, और एक से अधिक की बात जैसे ही होती है तो यह शब्द कौन से शब्द हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। अंतिम ये पॉइंट जो है, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य होगा कि वचन बदलने से वाक्य भी बदल जाता है। कैसे? वचन बदलने से वाक्य भी बदल जाता है, तो कैसे बदलता है? आइए देखते हैं अगले स्लाइड्स में। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखें। वचन बदलकर लिखना है। जैसे यहां पर है, घोड़ा घास चर रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घास चर रहा है। अब यहां पर वचन को बदल के लिखना है, तो किसका वचन बदलेंगे? तो एक वचन को बहुवचन में। यहां पर घोड़ा, घोड़ा जो है यह एक वचन है। अब इसको बदलने से, जो इसके पहले हम लोगों ने कहा, पूछा, हम लोगों ने कहा और देखा भी, लिखा हुआ भी था बोर्ड पर कि वचन बदलने से वाक्य बदल जाता है। ये वचन बदलने से ये पूरा वाक्य कैसे बदलेगा? आइए देखते हैं। घोड़ा घास चर रहा है, तो हम वचन को बदलते हैं, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। तो घोड़े घास चर, अब यहां क्या होगा? रहा है। बाद बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देंगे, है ना? नहीं। अब देखिए तो कैसा लग रहा है? घोड़े घास चर रहा है। चर रहा है होगा या चर रहे हैं होगा? बिल्कुल सही, चर रहे हैं। घोड़े घास चर रहे हैं। क्यों चर रहे हैं? चर रहे हैं। अब एक से अधिक है तो घोड़े घास चर रहे हैं और हैं पर यहां बिंदु दे देंगे। घोड़ा घास चर रहा है, यह एक घोड़ा है और एक घोड़ा घास चर रहा है, तो रहा है कहें, और इस है पर बिंदु भी
नहीं दिए। जबकि जैसे ही हम बोल रहे हैं कि घोड़े घास चर रहे हैं, तो घोड़े घास चर रहे हैं, वाक्य भी बदल गया। यानी कि वो बात जो लिखा हुआ था वो 100% सही है कि वचन बदलने से वाक्य भी बदल जाता है। अगले आप देखते हैं छात्रों, इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए यहां पे। वह पेंसिल किसकी है? अब यहां पर वचन है वह, एक वचन क्या है? वह पेंसिल किसकी है? तो वह का बहुवचन हो जाएगा वे पेंसिल वे पेंसिल वे पेंसिल, वह पेंसिल किसकी है? तो वे पेंसिलें किसकी है? इसी तरह से बात मत करो, बात मत करो, यानी इसमें एक बात की जा रही है, बातें, तो यहां क्या हो जाएगा? बातें मत करो, बातें मत करो। बातें मत करो। अगला है लड़का खेलता, यहां पर बात का बातें, बातें, अब जैसे ही बातें कहेंगे तो यहां बिंदु हो जाएगा। लड़का खेलता है तो इसका क्या हो जाएगा? लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। समझ में आ रही है ना छात्रों? दीवार पर, यहां लड़का का बहुवचन हो गया लड़के। दीवार पर मोमबत्ती जगमगा रही है, तो मोमबत्ती एक है। यहां पर दीवार पर मोमबत्तियां, मोमबत्तियां जगमगा रही हैं। एकदम आसान है। अब इन सभी चीजों को समझने के बाद एक कविता तो छोटी सी बनती है, जिस कविता के माध्यम से हम एक वचन और बहुवचन को समझेंगे। नीचे लिखी कविता से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। अब ये चुनकर लिखना है आपको, और अपने कक्षा में जो आपके शिक्षक महोदय या शिक्षिका महोदय हैं उनको दिखाना है कि इसमें कौन कौन से एक वचन है और कौन कौन से बहुवचन है। इस कविता के को पढ़ने के बाद इसमें से चुन कर लिखना है। जैसे या इस कविता को देखिए, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, चार चार चूहे खाऊं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, चार चार चूहे खाऊं। बोलिए, बिल्ली क्या बोल रही है? म्याऊं म्याऊं, और क्या? चार चार चूहे खाऊं। ये चार चार चूहे, चूहे मने एक से अधिक, अगर एक होता तो चूहा होता। इस तरह से आप एक वचन और बहुवचन निकाल सकते हैं, और आप तो समझदार हैं, समझ करके निकाल ही रहे हैं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, चार चार चूहे मैं खाऊं। दूध नहीं मुझको पीना, ऐसे भी क्या जीना। बताओ, मान लीजिए छात्रों एक जगह रसमलाई रखी हो और एक जगह चिकन लॉलीपॉप रखा हुआ हो, किसे खाना पसंद करेंगे? है ना?
यानी वैसे ही बिल्ली भी है, उसको चूहे पसंद आ रहे हैं, दूध नहीं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, 4 चूहे मैं खाऊं, दूध नहीं मुझको पीना, ऐसे भी है क्या जीना। मतलब दूध पी पी के कौन जिएगा, चूहे खा करके जिएंगे। अब चूहा क्या बोलता है, चूहा बोला ची ची ची। चूहा कैसे बोलता है, तो ची ची ची। एक चूहा ने बोला, यहाँ चूहा लिखा हुआ, चूहे नहीं, तो चूहा यानी एक चूहा। चूहा बोला ची ची ची, बिल्ली मौसी दूध ही पी। एक चीज समझ में नहीं आया छात्रों, ये समझने वाली बात होगी, बिल्ली को मौसी ही क्यों कहते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। चूहा बोला ची ची ची, बिल्ली मौसी दूध ही पी, हाथों में न तेरे आऊं, मैं झट से बिल में छुप जाऊं। चूहा भी कम थोड़ी न चालाक होते हैं, बिल्ली टक लगाए हुए रहती है चूहा को पकड़ना, और चूहा इतना आसान फुर्र भागता है, और उसका भी घर छोटा सा बिल होता है, उसमें तो बिल्ली का एक हाथ भी नहीं घुस पाएगा, इसलिए बिल्ली बेचारी हाथ मलती रह जाती है और चूहा सर से बिल में चला जाता है। तो इस कविता को पढ़ें आप लोग, देखें भी, और इसमें से आप एक वचन और बहुवचन को चुनकर लिखकर अपने कॉपी में, और अपने शिक्षक या शिक्षिका को, अपने अध्यापक या अध्यापिका को, या अपने सर या मैम को, जो भी आप जिस तरह से भी अपने शिक्षक अध्यापक को डिनोट कर रहे हैं, जिस तरह से आप संबोधित कर रहे हैं, वैसे उनको दिखाएं, ताकि ये समझ में आए कि आपको पूरा समझ में आ गया है। और जब ऐसी बात होगी कि आपको पूरा समझ में आ गया है, तो आपको भी खुशी मिलेगी, सर या मैम को भी खुशी मिलेगी, और आपके घर के सभी लोगों को खुश हो जाएंगे कि बाबू तो अच्छा पढ़ रहा है। छात्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों को एक वचन और बहुवचन अच्छे से याद हुआ होगा, और ये कविता तो बिल्कुल याद हो ही जाएगा। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, 4 चूहे मैं खाऊं। तो ये कविता याद कर लें, और इससे एक वचन तथा बहुवचन निकालकर लिखकर कॉपी में अलग अलग, एक ऊपर में लिख देंगे एक वचन, और उसके नीचे लिख देंगे एक वचन को, जितने भी होंगे। जैसे इस तरह से यहाँ एक वचन, और इसके नीचे जैसे बिल्ली, बिल्ली एक बिल्ली है, तो इस तरह से करके, और फिर इसी तरह से यहाँ पर बहुवचन लिख करके, और बहुवचन के नीचे बहुवचन को लिख करके, जितने भी शब्द हो रहे हैं शिक्षक को दिखाएं। और इसी के साथ इस पार्ट का समापन होता है, समाप्त होता है। फिर अगले पार्ट में मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ, और इसी तरह आपके हिम्मत के साथ। आप तो बहुत अच्छे छात्र हैं, और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कविताएं भी सुन रहे हैं, कविता तो कुछ गा भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।